बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जो आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कीमा मैक्रोनी की रेसिपी। और हर घर की पसंद होती है, बच्चे बूढ़े सब शौक़ से खाते हैं। मैक्रोनी अमूमन चिकन में बनती है, पर आप जो बच्चे बीफ नहीं खाते ना, उनको कीमे में इस तरीके से मैक्रोनी बनाएं तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये चॉप किया हुआ लहसन डालेंगे। ये 6 से 7 लहसन के जवे ले लें, उसको चॉप कर लें, वो डालेंगे। और उन पर हल्का सा कलर आ जाए तो ये मैंने 300 ग्राम कीमा लिया है, इसको इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है कि इसका इतना भुनना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। और ये लहसुन के साथ जब पकेगा भुनेगा तो इसकी जो स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसमें जो ये पानी है ना, अभी सारा इसका हमने ड्राई करना है। और जब ये पानी सारा इसका ड्राई हो जाए तो स्पाइसेस डालेंगे, जिसके अंदर 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आधा खाने का चम्मच इसके पिसी हुई लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए इसके अंदर। और ज़ीरा डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ आधा खाने का चम्मच। और नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छी तरीके से कीमे में लग जाएँ। ये इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है मसाले के साथ। 1-2 सेकंड मज़ीद हमने इसको और भूनना है। फिर भुनने के बाद अब इसके अंदर हमने 2 टमाटर लिए, दरमियाने साइज़ के थे, उसका पेस्ट बना लिया, वो इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छी तरीके से फिर से इसको हमने मिक्स करना है, चमचा चलाना है, इसको राउंड राउंड घुमाते जाएं, चमचा चलाते जाएं, अच्छी तरीके से मिक्स करें। और अब इसके अंदर हम डालेंगे, हमने प्याज को चॉप कर लिया था, तो ये मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको चॉप कट कर लिया था, ये डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये भी अच्छी तरीके से इसके अंदर पक जाए, इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा साथ ही मसाले के पकने के। और ये जो है ना घुलेगी भी नहीं इसके अंदर, तो इसीलिए इसके अंदर इसको बाद में डालते हैं इस तरीके से। तो अब इसको कवर करके हम पकाएंगे 20 मिनट के लिए। और यहाँ हम मैक्रोनी को बॉयल करते हैं। पानी ले लिया था, पानी बॉयल करने रख दिया था, तकरीबन 2 लीटर पानी लिया मैंने। और इसके बाद इसमें नमक डाला है और मैक्रोनी एक बाउल यानी कि प्याला हमारा भर के ले लिया है। तकरीबन ये होंगी 250 ग्राम होंगी। ये हमने इसको अच्छे तरीके से फिर पकाना है, गलाना है। जब ये फिर अच्छी तरीके से गल जाए तो इनको किसी भी स्ट्रेनर में रख के स्ट्रेन कर लें, सारा पानी जो है इसका निकाल लें। और अब ये देखें यहाँ पे हमारा जो कीमा है ये अच्छे तरीके से गल चुका है, इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऑयल देख सकते हैं आप सेपरेट हो गया है। इसकी मज़ीद हमने थोड़ी सी देर इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के विनीगर, वाइट विनीगर डालेंगे। सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर। और चिली सॉस इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल के अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। ये थे कि थोड़ा सा जूसी सा हो गया है। अब इसके अंदर हमने डालनी है जो अभी हमने हरी मिर्चें कट करके रखी हैं वो डाल देंगे। ये 2 बड़ी वाली हरी मिर्चें जो होती हैं वो कट करके थी, वो मैंने वो डाल दी हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर डाल देंगे मैक्रोनी। ये देखिए कहीं नहीं चिपकी, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है एक। और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। नमक देख के डालिएगा क्योंकि मैक्रोनी में भी डलता है बॉयल करते वक्त और कीमे में, तो उसका हिसाब अपने आप ने रखने हैं, कितनी आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। और अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है हमने और हमारी मैक्रोनी बिल्कुल अच्छी गली हुई है। और ये मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया ताकि खूबसूरती भी तो लगे ना, इसके अंदर अच्छे से कलर नज़र आए, इसके अंदर खूबसूरत लगे। तो ये अब हमारी जो मैक्रोनी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको मज़ीद कुक करने की ज़रूरत नहीं है, इसे प्लेट में सर्व करें और फोर्क के साथ इसको खाएं। बहुत मज़े की बनी है, चटपटी सी और थोड़ी खटास भी है इसके अंदर। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। शाम के टाइम इसे बनाएं, हल्की फुल्की भूख होती है ना, उसमें बड़ा ही मज़ा आता है खाने में। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियोस को मुझे सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें अच्छी लगे तो। और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।